ये सरकार 9 लाख करोड़ का बजट लाई और हर बार बजट बढ़ जाता है और जिसका बखान सरकार करती है कि ऐतिहासिक बजट लेकर के 9 लाख करोड़ का बजट आया, 8 लाख करोड़ का। पर ये भी मुख्यमंत्री जी अपने आपसे अपने वक्तव्य में ये बताना भूल गए कि इसी प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्जा। योगी जी ये जरा जरूर बताइए इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, आम लोगों को जो परेशान है। यह बात आम है कि प्रदेश से मजदूरी समय से नहीं मिलती और अक्सर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। किसानों की यह दुगनी नहीं हुई मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कमा रहे थे, अब जनता भी नहीं कमा पा रही। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर डीएपी नहीं मिल रहा है। फ्री बिजली माफ की योजना, इतने गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ावा हुआ, कुल 55 रुपए, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ ने लगातार दावा किया कि 8 साल जो है उत्तर प्रदेश सरकार का बेमिसाल रहा, जिसको लेकर आज आराधना मिश्रा मोना ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 8 साल जो योगी सरकार का था उसमें केवल असुरक्षा पैदा हुई है, यहाँ पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो रही हैं। सरकार के जितने भी सरकार ने वादे किए थे सब पे सरकार जो है फेल है। योगी जी विधानसभा में बोलते हैं कि गुंडे माफिया ऊपर चले गए हैं, लेकिन मैं जब सुबह अखबार पढ़ती हूँ तो रोज कोई ना कोई घटना होती रहती है। इसके साथ ही आराधना ने भी कहा कि कुछ दिन पहले घटना हुई, आप सबने देखा किस तरीके से एक बेटी का बलात्कार हुआ, गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी गई, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है और पुलिस प्रशासन है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी जमकर हमला बोला सरकार पर। कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार जो है 100 करोड़ जो से अधिक जो है मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है वो अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। और सरकार जो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है तो कहीं ना कहीं जो 9 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, सरकार ने जो बजट पेश किया था 9 लाख करोड़ का, उतना उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो है कर्जा है। तो कहीं ना कहीं लेकर कांग्रेस जो है आज उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। 8 साल बेमिसाल को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और जो अपनी उपलब्धियां गिनाई, जिसके उपलक्ष्य में आज कांग्रेस ने जबरदस्त हमला योगी सरकार पर बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन, उनके सहयोगी और सभी हमारे साथी जो आज हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। 8 साल का बेमिसाल होने का दावा सरकार ने किया, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि 8 साल में उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने केवल असुरक्षा दी है, अविश्वास दिया है और असंवेदनशीलता की। इस जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, और मैं मानती हूँ कि इसी के नाम पर ये सरकार 2014 में के बाद 2017 में पहली बार ये सरकार जब बनी थी तो ये वायदा किया था सरकार ने सुशासन का। पर आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश पूरे देश में कोई है तो वो उत्तर प्रदेश। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुझे तो अचंभा होता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए या जेल में हैं या ऊपर चले गए। और जब मैं अखबार पढ़ती हूँ और टीवी चैनल देखती हूँ तो दुखद है साथियों, इसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अपराधी रोज नया अपराध करके, जघन्य अपराध करके मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हैं। मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं, दूर नहीं जाते हैं। आज लखनऊ
जो राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और उनके दर्जनों कैबिनेट और राज्य मंत्री रहते हैं, वहां की क्या हालत है। अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना सबने देखी, सबने, आप लोगों ने कवर भी की, किस तरह से एक बेटी का बलात्कार किया गया और किस तरह से उसको गला दबा करके उसको मार दिया गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले एक दलित बेटी का, जिसका बलात्कार करने के बाद उसके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, विभत्स तरीके से उसके शरीर को काटा गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक निकाली गई। एक दलित बेटी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और अगर मैं ये अपराध सरकार के गिनाने लगूं, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मैं पिछले एक अब उतरेगा, मैं ये सरकार 9 लाख करोड़ का बजट लाई और हर बार बजट बढ़ जाता है, और जिसका बखान सरकार करती है कि ऐतिहासिक बजट लेकर के 9 लाख करोड़ का बजट आया, 8 लाख करोड़ का। पर ये भी मुख्यमंत्री जी आपसे अपने वक्तव्य में ये बताना भूल गए कि इसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्जा है। जितने का बजट है उतना कर्जा, उससे ज्यादा कर्जा है। और दूसरी बात, आप ये जो बजट का आकार बड़ा कर देते हैं, इसका पैसा कहां से है? इसका पैसा अतिरिक्त बोझ डालकर आप टैक्स के माध्यम से जनता से ही तो लेंगे। तो पैसा तो आप ले रहे हैं, पर जब खर्च करने की बात आती है तो मात्र पिछले बजट में 55% ही सरकार अपने बजट में खर्च कर पाई, अपने विभागों में खर्च कर पाई, 55%, जिसमें कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो 50%, और वो महत्वपूर्ण विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में, कृषि जैसे विभाग में। ये किसान प्रधान प्रदेश है, 50% ही सरकार कृषि विभाग में खर्च कर पाई। तो पूरी तरह से सरकार की न नियत है, न नीति है, और न ही कोई दृष्टिकोण है। और 8 साल का जो ढिंढोरा सरकार पीट रही है अपनी उपलब्धियों का, ये कुछ नहीं है, ये वैसे ही झूठ का पुलिंदा है। ये वैसे ही इबारत है जो सफेद कागज पर झूठ की क्याली शाही से लिखी गई, जिसका ढिंढोरा आज मुख्यमंत्री जी ने 8 साल के अपने उपलब्धियों में गिनाया है। ये सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में, कानून व्यवस्था को संभालने में, नौजवानों को रोजगार देने में ध्वस्त हो चुकी है, और कुछ भी नहीं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि बाकी के नहीं बचा पाते कि वो कुछ बचाए, ताकि वो किसी अपने परिवार की बीमारी पे खर्च कर पाए। ऐसे में सरकार एक आयुष्मान योजना लेके आई। आज मैं देख रही थी, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आयुष्मान योजना में सरकार उत्तर प्रदेश नंबर 1। पर मैं एक बात मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए कि उन्होंने ये तो बता दिया कि आयुष्मान धारकों के और उनकी इस योजना में नंबर 1 पे, पर ये बताना भूल गए कि जो आयुष्मान कार्ड में जो धांधली हुई, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। और ये मैं आपको डेटा के साथ, इसको आप चाहिएगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, इसमें इसकी एक इकाई है राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई NAFU, उसकी जांच में 139 करोड़ के अधिक का फर्जी क्लेम आयुष्मान कार्ड धारकों द्वारा कराया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ये मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए। कितनी दुखद बात है
बजट का 6% पैसा मिला। अब मुझे नहीं मालूम कि स्वास्थ्य विभाग में बजट देने में क्यों कोताही करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपस में क्या सामंजस्य या असमंजस्य मैं नहीं कह सकती, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, पर इतना जरूर कहूँगी कि इस व्यवस्था का असर अगर किसी पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है। और चौथा बिंदु जो है वो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ बिंदु है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ा जुड़ा हुआ बिंदु है। बड़ा हास्यास्पद है कि हर बार जब सदन शुरू होता है, बजट शुरू होता है, नया साल आता है, सरकार अपना बखान करती तो सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टर समिट की बात करती। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने रेड कारपेट पे खर्च किया, पर धरातल पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया कि कहीं कोई फैक्ट्री बनी हो, मिल बनी। मुझे नहीं दिखाई दिया, अगर आप लोग की जानकारी में हो तो मैं नहीं कह सकती, पर उत्तर प्रदेश का दौरा हम और अध्यक्ष जी भी करते हैं। मुझे तो कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री, मिल या कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आया। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है केवल MOU साइन करने के लिए है या धरातल पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने स्पष्ट कहा और मैं फिर आज आपके माध्यम से ही मांग करती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में, आज वो भाषण ही था क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने अपनी बात कह दी, पर आप उनसे कुछ ना पूछ पाए। तो उस भाषण में उन्होंने जो भी इन्वेस्टर समिट और अर्थव्यवस्था को लेके कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार उस पर व्हाइट पेपर लाएगी और ये जनता को बताएगी कि जो लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आप इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चेयरमैन CP राय साहब, वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय पांडे जी, प्रमोद जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सचिन जी, युवराज जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, चाहेदार साथी, सभी हमारे सामान्य कार्यकर्ता, आप सबको होली की शुभकामनाएं। आप सबको रमजान के पवित्र महीने की मुबारकबाद। अभी हमारे विधानमंडल के नेता आदरणीय जो सरकार योगी जी के द्वारा जो बातें सामने आई उसका पूरा विस्तृत से उन्होंने अपनी बात रखी उसमें। और जो योगी सरकार के शासन के 8 साल प्रदेश बदहाल, जनता बेहाल, हम पूछते हैं 8 सवाल। मेरा पहला सवाल, योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी यह बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? पहला है हमारा सवाल, सरकार लोकसेवा आयोग की निरंकुशता, सालों से नई शिक्षक भर्ती नहीं, निजी क्षेत्र में भी नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर। दूसरा क्यों है 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। अभी ये होली निकल गई, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाला है, और ये मजदूर कैसे अपनी होली मनाएंगे, कैसे अपनी होली मनाए और कैसे आगे ईद मनाएंगे? योगी जी ये जरूर बताइए इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, आम लोगों को जो परेशान है।
यह बात आम है कि प्रदेश से मजदूरी समय से नहीं मिलती और अक्सर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। किसानों की हालत दुगनी की नहीं हुई मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कमा रहे थे, अब जनता भी नहीं कमा पा रही। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर डीएपी नहीं मिल रहा है। फ्री बिजली माफ की योजना इतने गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ावा हुआ, कुल 55 रुपए, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अभिषेक प्रकाश कमीशन खोरी में उनके ऊपर अब आप जांच बैठा रहे हैं, उनकी जांच करवा रहे हैं। इतने साल तक आपने उनको आशीर्वाद दिया, इतने साल तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार हैं, अब इनकी जांच हो रही है। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ, बंदर बाट नहीं हुआ, कायदे से सबके बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली, इस नाते उनकी जांच होगी और जब कायदे से माल मिल जाएगा तो फिर वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। सच है कि पूरे प्रदेश में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घुसखोरी कमीशन खोरी के काम नहीं रहा, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई स्थान बिजली विभाग हो, हर जगह आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। सबसे महत्वपूर्ण, कुंभ से कोरोना तक रामपत्र से इन्वेस्ट, रामपथ हस्ती भी सड़कों की तस्वीरें वायरल हो रही है। इंसान तो इंसान इनकी सरकार में प्रभु श्री राम से भी बेईमानी करने से नहीं चुके, रामपथ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाल में प्रायोजित हुए कुंभ की बदहाली ने बहुत ही व्यापक स्तर पर घोटालों का संकेत दिया। कोरोना में भयावह महामारी तक लाशों को ढेर था, जब भी इस सरकार ने थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक, दवाओं से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है। एक्सप्रेसवे और चौड़े जो जाल बिछाने का रोडों का काम किया वो पहले ही बरसात में फंस गई। चौथा, मुख्यमंत्री जी योगी जी प्रदेश की तरफ से ये सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान है। पहला, बहराइच में दंगा, संभल में दंगा, कुशीनगर में जबरदस्ती मस्जिद को गिराना और मथुरा के अंदर विवाद, ये सब ये संकेत दे रहे हैं कि पूरे ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से विफल है। सरकार अपने ही अधिकारी, जो अधिकारियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी देती है, उनकी ही जांच करा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निरंकुश हो गया। अभी आपने मोना जी को सुना, आप ये अभी कुछ दिन पहले वकीलों के ऊपर किस तरीके का पुलिस ने अत्याचार अन्याय किया था, अमानवीकृत किया था, अमानवीकृत, जिसकी हम अपने मुख से चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि क्या हाल हो रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, लगातार अत्याचार अन्याय, और इनके लोग कर रहे हैं, इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। एक विधायक अपना कपड़ा फाड़कर या फाड़ा गया या फाड़कर, कोई नंद गुजर हैं पश्चिम में, वो लगातार इस सरकार पर खुद हमला कर रहे हैं और अभी फटे कपड़े सुन रहे पहन के घूम रहे हैं। योगी जी वो आपके 8 साल में आते हैं कि नहीं आते हैं आपके विधायक? आप उनको सही कपड़ा कब पहनाएंगे? उनको सिला हुआ कपड़ा कब पहनाएंगे? अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाने वाली सरकार, अपने खुद के लोगों के साथ न खड़े होने वाली सरकार 8 साल पे 20 साल का डंका बजा रही है। ये पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से ये आम जनता के सामने ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री जी 8 साल जो बेमिसाल है, 8 साल बेहाल है। अब मुख्यमंत्री जी को तत्काल एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए सही स्थान है। जनता के सुख दुख के में उनसे कोई वास्ता नहीं। तो परिवार, बीवी, बच्चा कैसे लोग पालते हैं, कैसे आप सब लोग चलाते हैं,
उससे उनका कोई सरोकार नहीं, तो उनको निश्चित तौर से अब उनका मठ जाने का समय, इस्तीफा देकर हम सब लोग, मैं मांग करता हूं कि इस्तीफा देकर उनको मठ चले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो जवाब निश्चित तौर से। हमारे मोना जी ने भी कहा ना कि वो व्हाइट पेपर जारी करें, सरकार से जवाब मांगे। इन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो सारी चीजें, अपनी जो भी चीजें किया उसको आप व्हाइट पेपर जारी करिए। कांग्रेस निश्चित तौर से इसको उठाने जा रही है। हम पूरे अपने 17 मंडल पर हमारे कार्यकर्ता प्रेस करेंगे और सड़कों पर इनको हम एक्सपोज करेंगे। निश्चित तौर से अभी हम आप सबके माध्यम से ये 3 दिनों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने 17 मंडल पे करेंगे और जनता को बताएंगे। उसके बाद हम इन सभी इश्यूज को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और इनके मंत्री, इनके सरकार को हर चक्की चौराहे पर घेरेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। 8 सवाल का 8 जवाब ये हमने दिया है। ये 8 साल ये पूरी तरीके से ये फेल हो चुके हैं और बेहाल है हमारा प्रदेश। और उसी क्रम में अभी एक और आपसे अभी एक चीज प्रस्तुत करूंगा। मैं अभी थोड़ी देर में जो इनके अभी ये